आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है भैया? तो आप समझ जाइए कि चाहे कैमरा बड़ा हो, छोटा हो या फोन का ही हो, कैमरा है तो वंदिता एक्टिंग करेगी। पर अभी तक नहीं माने, अभी तक मुझसे रूठे बैठे हैं, पर दिखा नहीं रहे वो स्क्रीन। ये जितना कन्विक्शन से बोल रही उतना ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। एक ऐसी खूबसूरत कहानी जो आज एक बहुत ही ज्यादा प्यारे मोड़ पे आप पहुंची है। हम बात कर रहे हैं कलर्स के एक ऐसे सीरियल की जिसने वाकई में एक मिसाल कायम करी है हमारे समाज में एक बहुत बड़ी जागरूकता लाने की। हम बात कर रहे हैं कलर्स के बैरिस्टर बाबू की, जहां पे हम देखते आ रहे हैं औरा यानी कि हमारी बौंदिता और प्रविश मिश्रा यानी कि हमारे अनिरुद्ध की खूबसूरत अनोखी जोड़ी को। आज हमारे साथ ये दोनों लीड कलाकार जुड़ेंगे और करेंगे खुलासा आने वाले मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स की, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे औरा भटनागर यानी कि बौंदिता एंड प्रविश मिश्रा यानी कि अनिरुद्ध ने फाइनली सौदामनी यानी बेटी और हमारे ग्रीनवुड के खिलाफ ये जंग जीत ली है। तो आइए चलिए जानते हैं इन लोगों से इस फन चैट सेशन में कि ये आने वाले सीक्वेंस सेट की फन मस्ती के बारे में हमारे साथ क्या खुलासे करते हैं। गाइस, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शो में बहुत सारे रोमांचक मोड़ आए हैं, क्या बताना चाहेंगे फैंस एंड ऑडियंस को? इतने सारे रोमांचक मोड़ हैं, इतने सारे ट्विस्ट्स हैं, इतनी सारी कहानियां और जो सारी एक साथ चल रही हैं। बौंदिता का किडनैप हो जा रहा है, बौंदिता को बचाने के लिए काफी कुछ मशक्कत हो रही है, उसी में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें हो रही हैं, जिसके कारण और प्लॉट में ट्विस्ट आ रहे हैं। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं। अभी सौदामिनी मुझे लेकर गई है एक खुफिया जगह पे, बस मुझे इतना पता है। फिर आगे का 8:30 बजे बैरिस्टर बाबू पे आप देखिएगा। बैरिस्टर बाबू में बौंदिता और अनिरुद्ध की जोड़ी को फैंस ने बहुत पसंद किया है। आपके दुख के साथ वो दुखी हुए हैं, खुशी के साथ वो खुश हुए हैं। आपके साथ उनका सफर कैसा रहा है? बहुत सुंदर सफर रहा है एंड हमने बहुत प्यार रिसीव किया है, जिस बात की बहुत खुशी है हमें। और 2020 जैसे ईयर में जहाँ पे सब कोरोना से त्रस्त थे, हम हमारे जो हमें प्यार मिल रहा था उस प्यार से बहुत मस्त थे। तो इस साल को बचाने के लिए वो प्यार बहुत बहुत कामगार रहा एंड वी ऑल्सो होप कि सबको ये शो पसंद आता रहा है और आता रहे। समाज को काफी ज्यादा एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो लड़की को पढ़ाने के नाम से हो या वो इक्वल राइट्स के नाम से हो या फिर अब सती प्रथा के नाम से हो। तो कैसा लगता है जब आप लोग एक तरीके से ना मार्गदर्शक बने बैठे हैं? ये छोटी सी बौंदिता, प्रवेश, आप भी एक तरीके से मार्गदर्शक हैं इतने सारे लोगों के लिए। हाउ डज दैट फील? लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल में, जब 3rd 4th स्टैंडर्ड में था, मैं सोच रहा था हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ही क्या है। तो तब मेरी टीचर ने कहा था वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स, और हमारा शो वही कर रहा है, समाज को अपने पास्ट मिस्टेक से सिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कई सारी गलतियां जो हम पहले भी करते आए हैं, आज उनमें से कुछ कर रहे हैं, हैप्पीली कुछ नहीं कर रहे, सैडली कुछ कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं अभी, उन्हें कैसे खत्म किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ये हम सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और भी लोग सीखें। इतनी सारी बिहाइंड द सीन वीडियोस हैं जो फ्लोट करती हैं, जिसमें कभी बौंदिता नाचती हुई नजर आती है, तो कभी अनिरुद्ध उनको डांस सिखा रहे होते हैं, कभी वो तलवारबाजी कर रही होती है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सेट पे। सेट पे माहौल कैसा है? बहुत मजेदार खुशनुमा माहौल रहता है। और क्या क्या मस्ती करती है बौंदिता बताएगी। मैं ये मस्ती करती हूँ कि आज प्रवेश भैया ने क्या किया वो मैं बताऊं? अभी कोई अपनी ऐसी मन की कहानी बताएगी। मन की कहानी? अच्छा, तो मैं असलियत की कहानी बता रही हूँ। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है भैया जी? तो स्टोरी टाइम अभी शुरू होती है। तो आज क्या हुआ, प्रवेश भैया च्युइंगम खा रहे थे। हाँ, ऐसे एक्सप्रेशन देख लो, मुझे पता है नाटक बहुत चलता है। तो भैया च्युइंगम खा रहे थे, तो मैंने उनको खाने के बाद दिया था, तो इन्होंने खा लिया और सीन पूरे 1 घंटे के बाद लगा है। तो आए सेट पे, वो भी च्युइंगम खाते खाते। तो इन्होंने पहले ही डांट खा रखी थी कि च्युइंगम मना है सेट पे, अपने कमरे से पेपर पे रैप करके फिर डाला करो डस्टबिन। तो ये ऐसे आ गए, इनको पता था डांट पड़ेगी, पर नहीं,
आ गए बस। जैसी सर ने कहा चलो रेडी रेडी, तो ऊपर मतलब अब मैं रेडी हूँ। और फिर आ गए, आकर शॉर्ट दे दिया पूरा। तो मैंने सर को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, च्युइंगम खा रहे थे भैया। और जैसे वैसा नहीं होता सीन के बीच में फ्लैशबैक दिखाते क्या हुआ, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। फिर वो आए, फिर मैंने बता दिया। फिर भैया ने कहा मैंने तो थूक दिया। इन्होंने जमीन पर ही थूक दिया। सीन होने वाला एक्शन बोल गया था और ये पीछे ही थे, मतलब पीछे थे, तो ऐसे थूक के आ गए। फिर हमें तो पता ही नहीं था। तो सर ने कहा क्या मतलब, तूने भी मेरे सबके सामने इंसल्ट कर दी हुई। मैंने कहा सर ये पता चल गया ना कि कैसे फंसाया जाता है जाल में। तो आपने सुन लिया कैसे ये जाल में फंसा। एक और फिर उसके बाद मैंने कहा सर को कि इन्होंने जो च्युइंगम जमीन पे थूका है उससे चिड़िया आकर खाएंगी तो वो मर जाएंगी। इस पे भी हम डांट सकते हैं भैया। तो भैया आए रीडिंग पे और भैया को बैठाया गया। सर ने कहा इधर आ तू, चेयर लेके इधर मेरे पास बैठ। और जो मुझे पसंद आया जो डांट पड़ी भैया की, पर अभी तक नहीं माने, अभी तक मुझसे रूठे बैठे हैं पर दिखा नहीं रहे वो स्क्रीन। प्रवेश सच्ची बताइएगा कि सेट पे ये ऐसी कहानियां कितनी ज्यादा लगातार सुनने को मिलती है। और इसमें सीखने वाली बात भी है कि आप नैपकिन में लपेट कर च्युइंगम को फेंका करिए, वो भी डस्टबिन में। यही मैं हमेशा करता हूँ, यही मैं सिखाता भी हूँ। हाँ, तो बात ये है, मैं सिखाती हूँ। मैं सीन में आते वक्त मैं उसको नैपकिन में लपेट कर सर से सीन रुकवाती हूँ और सीन रुकवा कर मैं नैपकिन लेती हूँ और उसको लपेट कर फिर डस्टबिन में डाल। तो आप समझ जाइए कि चाहे कैमरा बड़ा हो, छोटा हो या फोन का ही हो, कैमरा है तो वंदिता एक्टिंग करेगी। हाँ, एक्टिंग करेगी। मैं एक्टिंग नहीं सच बोल रही हूँ। सेट पे आप लोगों का कितना एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग तो मैंने देख लिया है, लेकिन बाकी लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसा है? अगर मैं सौदामिनी की बात करूं, अगर मैं बाकी कास्ट की बात करूं, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी? मतलब बहुत लोग कहते हैं कि वी लिव लाइक अ फैमिली, ये बात लगती बड़ी सुपरफिशियल सी है पर वी एक्चुअली लिव लाइक अ फैमिली। मतलब वंदिता कभी कोई कुछ खाने के लिए लाता है, कभी कोई कुछ खाने के लिए लाता है। ये छोटी बहन जैसे मुझे फंसाती रहती है, जैसे मैं घर पे मेरी बहन पापा के सामने जाके झूठ बोलती है तो ये डायरेक्टर के सामने जाके झूठ बोलती है। ये कहानी सच है, मैं पहले ही बता रही, सच है। ये जितना कन्विक्शन से बोली उतना ये सच है। अच्छा, आखिर में सिर्फ इतना जानना चाहूंगी क्योंकि आपका जो अभी फिलहाल एपिसोड्स चल रहे हैं, जो अभी फिलहाल शो है, वो इस ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां वो एक्साइटमेंट है कि फाइनली आप स्कूल जा रही हैं और आप वंदिता को स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, वहीं वो किडनैप हो जाती हैं और पूरा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। क्या लगता है फैंस आने वाले एपिसोड से आप दोनों से, आपके किरदारों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं तो हमेशा भोली बनी हूँ, संस्कारी, परी। अब इनसे पूछ लीजिए। ये सारी अच्छाई करके फंस जाएगी और इसे बचाने में आऊंगा। खत्म कहानी। सुपर हीरो नहीं, मतलब एक इंसान को ऐसा होना ही चाहिए। जो नहीं है वो इंसान से कम है, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस। आई विश यू ऑल द लक, क्योंकि सीन्स काफी एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं, ट्विस्ट काफी एक्साइटिंग नजर आ रहा है। हम देखना चाहेंगे कैसे आप दोनों की कहानी आगे रोल आउट करेगी। और आप दोनों को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर हमारी टीम की तरफ से। सेम टू यू वैशाख। Thank you so much. Bye-bye. Well, that was Saurabh Bhatnagar and Pravesh Mishra for you people. And honestly, this was one of the most candid and the fun chat sessions that you will actually watch about them. आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं आप क्या सोचते हैं इन दोनों की जोड़ी के बारे में और की एक्टिंग एंड प्रविष्ट के इस फन एंड मस्ती के बारे में। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.